गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे कैमरे में बंद अपाहिज, जो किसके द्वारा रचित है? रघुवीर सहाय के द्वारा। रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए हैं। ये काव्य संग्रह है। इसी में से ही एक अंश लिया है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कविता में कवि ने क्या कहा है? आज के वर्तमान समय के जो दूरदर्शन कर्मचारी हैं, संचालक हैं, वो अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए लाचार और बेबस व्यक्ति का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, उसका वर्णन किया गया है कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये हम पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ये स्टैंजा है हमारा। तो इसमें कवि क्या कहता है? रघुवीर सहाय दूरदर्शन कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली समझता है। वे अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। तो अपने संचालक है अपने साथी को कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर और लाचार बेबस अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे और बंद कमरे में हम उससे पूछेंगे कि क्या आप विकलांग हैं, अपाहिज हैं। पहले वह हमारे पर्सन का उत्तर दे, उससे पहले हम दूसरा उससे पूछ लेंगे, आप अपाहिज क्यों हैं। हमारा यह सवाल बेतुका होगा, लेकिन फिर भी हम अपाहिज के चुप होने का फ़ायदा उठाएंगे और उससे एक और पर्सन पूछ लेंगे कि आपको अपाहिज होना दुख तो देता होगा। बेचारा चुप अपाहिज सुनता रहेगा। वह अपने अपाहिज होने का दुख अनुभव करेगा और सचमुच ही वह दुखी हो जाएगा। तो इसमें कवि आगे कहता है, इस पर्सन के साथ ही दूरदर्शन संचालक अपने साथी से कहेगा कि वह अपाहिज के दुखी चेहरे को बड़ा करके दिखाए, ताकि लोग उसके दुखी चेहरे को ध्यान से देखें और जो अपाहिज व्यक्ति है उसको हम उत्तेजित करेंगे अपने दुख को जाहिर करने का। हम उससे पर्सन पूछेंगे, कहेंगे कि समय बीता जा रहा है, आप जल्दी बताइए अपने दुख के बारे में। संचालक को लगेगा कि अपाहिज अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो बार बार क्या है अपाहिज से पर्सन पूछता जाएगा। आगे कवि कहता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। क्या आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह पर्सन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें कवि क्या कहता है कि जो कार्यक्रम संचालक है वो अपाहिज से पूछता है कि आप अच्छी प्रकार सोच कर समझ कर हमें बताइए कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। यदि आप अपाहिज हैं तो आपका दुख कैसा है। बेतुका पर्सन उससे हम पूछते जाएंगे और उसको पूछेंगे अपाहिज को आपको कितना दुख होता है, यह बुरा लगता है आपको विकलांग होना या अपाहिज होना। जो अपाहिज है वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा। तब क्या है, कार्यक्रम जो संचालक है वो बेहुदा इशारे से उसके दुख के बारे में पूछेगा और उसे मजबूर करेगा सोचने के लिए, कहेगा सोचने की कोशिश कीजिए और सोचकर बताइए आपका दुख कैसा है। कार्यक्रम संचालक पुनः उससे फिर कहता है अपाहिज व्यक्ति से, हमें तो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपाहिज की पीड़ा को अच्छी तरह समझें और लोगों को खुलकर बताएं। हम उससे इतने पर्सन पूछेंगे कि वह रोने लगेगा।
इस प्रकार दूरदर्शन के व्यक्ति विकलांग व्यक्ति के रो पड़ने की प्रतीक्षा करेंगे। अब जो कवि है वो दूरदर्शन के संचालक के माध्यम से क्या कह रहा है, जो दर्शक हैं वो भी अपाहिज व्यक्ति के दुख को समझकर उसको रोता हुआ देखकर उसके स्वयं रोने की प्रतीक्षा करेंगे कि यहाँ उद्देश्य क्या रहा है। जो दूरदर्शन संचालक हैं उनका उद्देश्य है कि वो कार्यक्रम को दिखाते हुए दर्शक और अपाहिज के रोने का इंतज़ार करेंगे। अगर दोनों एक साथ रो पड़ते हैं तो उनका कार्यक्रम क्या है, सफल हो जाता है। तो आगे पहरे में कहता है कवि, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों का एक संग रुलाने हैं, और वह आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे की कीमत वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो इस पैराग्राफ में कवि क्या कहता है, जो दूरदर्शक संचालक है वो बाद में अपनी दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। अपाहिज की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास करते हैं, और उसके होठों पर जो मजबूरी, जो लाचार बेबस्ता दिखाई दे रही है उसको बढ़ा करके दिखाएंगे। तो आगे उनका लक्ष्य क्या है कि जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी पीड़ा के भावनाओं के साथ खेलना। तो यहाँ क्या है, जो संचालक है दूरदर्शन संचालक, वो दर्शकों से अपील करेगा कि वे धैर्य रखें, क्योंकि अभी क्या है, अपाहिज की भावनाओं को दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम संचालक कहते हैं, हमें अपाहिज के दर्द को इस प्रकार दिखाना है कि अपाहिज और दर्शक क्या है, दोनों एक साथ रो पड़े। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उनका कार्यक्रम क्या है, सफल नहीं हो पाता। तो अंतिम पंक्तियों में क्या कह रहा है कवि कि कार्यक्रम संचालक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता तो वह कैमरामैन को आदेश देता है कि कैमरे को बंद करो, और ये अपाहिज रो नहीं रहा है तो पर्दे पर समय का बहुत ही अधिक महत्व है। इस मूल्यवान समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, और वे अपाहिज को दूरदर्शन के पर्दे पर दिखाना बंद कर देते हैं। और अंत में अपने कार्यक्रम में क्या कहेंगे दर्शकों को कि अब हम मुस्कुराएंगे और दर्शकों से कहेंगे कि आप इस समय सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देख रहे थे। इसका लक्ष्य था हम और आप दोनों अपाहिज की पीड़ा को समझें और अनुभव करें। इस अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करके कार्यक्रम को समाप्त कर देता है। तो इस कविता में जो रघुवीर सहाय है वो उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक स्थिति पर करारा व्यंग्य किया है कि वो क्या है, जो दूरदर्शन कर्मी हैं, दूरदर्शन जो संचालक हैं वो हृदयहीन होते हैं, हृदयहीन, जिनके हृदय में जरा सी भी दया नहीं होती। वो किसी पर दया रहम नहीं करते और बेरहमी से बेतुके सवाल पूछकर सामने वाले के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे रघुवीर सहाय ने अपनी इस कविता में ऐसे लोगों पर करारा व्यंग्य किया है जो मनुष्य की, इंसानियत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अपनी इस भाषा, इसके विषय में या इसके भाव में यही लिख सकते हो कि कवि ने विकलांग व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जो दूरदर्शन कर्मी हैं उन पर करारा व्यंग्य किया है। ठीक है बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।